ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। गुण दोष विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। जीवन मुक्त के लक्षण बताते हुए शंकराचार्य जी बोलते हैं, जीवन मुक्त के लक्षण में पहले जो जितना संसार है गुण दोष विशिष्टेस्मिन्, जितना भी संसार है, जितना भी क्रिएशन है, जो कुछ भी है, वो सारी की सारी सृष्टि गुण और दोष में होती है। हर एक जगह गुण भी है और दोष भी है, क्योंकि सृष्टि द्वंद्वात्मक है। दोनों चीजें एक जगह होती है। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, ये सारी की सारी सृष्टि गुण दोष में विश्व कीन करता है। हर एक जगह जहां पर द्वंद्वात्मक सृष्टि में गंगा भी है, जो बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, और एक ऐसी नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा, तो जैसे गंगा बहुत पवित्र है, ऐसे ही कर्मनाशा बहुत अपवित्र है। यहाँ पर काशी भी है, जहां पर मरने से कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उसके पास में ऐसी जगह भी है जहां से मरने के बाद व्यक्ति को बहुत खराब शरीर प्राप्त होता है। इस संसार में ये पूरी की पूरी सृष्टि गुण और दोष में है। अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक पदार्थ आपके लिए कोई अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए भी अच्छा खराब हो सकता है। तो कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई समय, कोई पदार्थ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि निरपेक्ष रूप से या तो खराब है या अच्छा। सबके अंदर में गुण है, सबके अंदर में दोष है। वो आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं कि किसी पदार्थ को आप किसके साथ मिलाते हैं, उसके मिलाने से उसके गुण बदल जाते हैं।
किसके साथ हम उसको मिला रहे हैं, उसके मिलाने से उसके गुण बदल जाते हैं। किसी व्यक्ति को आप किसके साथ रख रहे हैं, उसके रखने से उसके गुण और दोष बदल जाते हैं। निरपेक्ष रूप से, एब्सोल्युटली, इस संसार में ना तो कुछ ऐसा है जो सब खराब है, ना कुछ ऐसा है जो सब ठीक है। गुण दोष विशिष्ट। तो आप ठीक से विचार करेंगे, हर एक स्थिति, हर एक समय, हर एक व्यक्ति, हर एक पदार्थ, उसके अंदर में ये दोनों चीजें आपको मिलेगी। वहां पर कुछ गुण भी है और अवगुण भी है। स्वभावेन विलक्षण। अब ये जितने पदार्थ हैं, जितने व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव, उसकी अपनी सत्ता है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, उसका एक होना है। उसके पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है जो और कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। अभी तो साइंस धीरे धीरे बड़ी हो रही है, डेवलप हो रही है, तो आपकी आइडेंटिटी को बॉडी से देखते हैं। आपका डीएनए ये है, ब्लड ये है। अभी वो बॉडी को देख रहे हैं, आपकी बॉडी भी ऐसे ही परमात्मा ने बनाई है, इसके जैसा संसार में कहीं कुछ और नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है आपकी, वह पूरे ब्रह्मांड में आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप अकेले हैं। हर एक प्राणी, वो कोई छोटा मोटा जिसको आप कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई बहुत छोटा इंसेक्ट, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। ऐसे ही जितने पदार्थ हैं, हर एक पदार्थ की एक अपनी आइडेंटिटी है, उसका एक अपना अस्तित्व, उसका होना जो और कहीं पर भी नहीं है। उसका स्वभाव विलक्षण है। देखने को सब मनुष्य एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे जब उसमें स्टडी करते हैं तो मालूम पड़ता नहीं सब दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन नहीं, ये अमेरिकन है, यूरोपियन है, इंडियन है। फिर आपको भेद पता लगने लगता है। इंडियन में भी आपको भेद पता लगने लगता है, फिर वहां पर भी पता लगने लगता है। हमने पहाड़ों में देखा, वहां को जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग होते हैं, 400 500 कई बार हजार साथ लेके घूमते। हमको सब एक जैसे दिखते, कुछ फर्क पता नहीं चलता है, सब एक जैसी। लेकिन जो उनके साथ रहता है उसको ये पता है, एक एक को अलग अलग समझता है। हर एक पदार्थ को आप अलग से देखोगे तो आपको उसका भेद मालूम पड़ेगा। हर एक पदार्थ की अपनी एक सत्ता है, उसका अपना एक स्वभाव है। इसीलिए 3 तरह के भेद माने जाते हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत। सजातीय का अर्थ होता है एक जैसे, जैसे एक पुस्तक दूसरी पुस्तक नहीं है, एक मनुष्य दूसरा मनुष्य नहीं है। विजातीय, मनुष्य पत्थर नहीं है, पेड़ मनुष्य नहीं है। हर एक पदार्थ अपने आप में अलग। और तीसरा स्वगत भेद है, आपके अंदर ही आप इतने सारे भेद हैं कि आपका हाथ आपका पांव नहीं है, आपकी आंख आपकी नाक नहीं है। स्वगत भेद।
हर एक पदार्थ की अपनी एक सत्ता है, हर एक पदार्थ का अपना एक होना है, उनका एक स्वभाव है। तो सब के सब अलग अलग है, उनके अपने गुण हैं, उनके अपने दोष हैं, उनका अपना स्वभाव, उनकी अपनी सत्ता है। स्वभावेन विलक्षणे, इसीलिए एक पदार्थ दूसरा पदार्थ नहीं होता, सबका अपना अलग अस्तित्व है, सबकी अपनी अलग सत्ता है। ऐसा हमको मालूम पड़ता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, ऐसा हम लोग देखते हैं। लेकिन अब देखिए फर्क कहां पर आ गया, जो जीवन मुक्त उसके साथ कहां पर फर्क आ गया। सर्वत्र समदर्शित्व, जीवन मुक्त के साथ में कहां पर फर्क आ गया कि जो हमको भी दिखाई पड़ता है, सबकी सत्ता अलग है, सबका अपना अस्तित्व अलग है, सबका होना अलग है, क्योंकि हम ऊपर देखते हैं, हम कवर देखते हैं, तो सबकी जो कवरिंग है वो एक अलग अलग है सबकी। लेकिन समदर्शित्वम सर्वत्र, जीवन मुक्त जिसकी दृष्टि केवल कवर तक नहीं है, उससे और गहरी जाती है, वह है जिसको कवर किया गया उसको पहचानने लग गया। शरीर के द्वारा जिसको कवर किया गया है, मनुष्य का शरीर हो सकता है, पशु का शरीर हो सकता है, पेड़ का शरीर हो सकता है, पक्षी का शरीर हो सकता है, किसी कीड़े मकोड़े का शरीर हो सकता है, लेकिन इन शरीरों के द्वारा कवर किसको किया गया, ये तो इनवलॉप है। तो हम वैसे क्या कर लेते हैं, हम इनको देख लेते हैं कवर तक। इसीलिए भगवान गीता में बोलेंगे सोनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। गाय अलग है, ब्राह्मण अलग है, हाथी अलग है, सब अलग अलग है। सोनी चैव सोपाके च, तो जब ऊपर की दृष्टि से देखा करते हैं तब ये भेद दिखाई पड़ेगा। हर एक पदार्थ की अपनी सत्ता होगी, हर एक पदार्थ अपने आप अलग दिखाई पड़ेगा। जीवन मुक्त की दृष्टि अब जिसको ढका गया उस तक पहुंचती है, और जब उसने उस दृष्टि से देखा तो सर्वत्र सभी जगह एक ही चीज दिखाई पड़ी। ऊपर से ब्राह्मण है, एक चांडाल है, ऊपर से गाय है, हाथी है, कुत्ता है, लेकिन ये उनकी दृष्टि है, उनका उनका सोचना है जो अभी अज्ञान में है। इस ज्ञानी के पास, जीवन मुक्त के पास में दोनों दृष्टि है। इसको हाथी भी दिखता है, गाय भी दिखती है, ब्राह्मण भी दिखता है, सब दिखता है, लेकिन उसकी दूसरी दृष्टि, उसकी जो दूसरी समझ है वो इन कवर के अंदर में जा करके उस तत्व को देखती है जो सब जगह एक जैसे तरह से काम करता है, जो सब जगह जिसको ढकने की कोशिश की गई है उसको देखता है। सर्वत्र समदर्शिना, सर्वत्र समदर्शित्व, तो ये सब जगह सम को देखता है, कवर के अंदर क्या उसको देखता है। तो दोनों दृष्टि उसके पास हो जाती हैं, उसको ऊपर भी दिखाई पड़ता है और उसको अंदर भी दिखाई पड़ता है। जीवन मुक्तस्य लक्षणम, यह जीवन मुक्त का लक्षण है। जिसके पास दोनों दृष्टि हो, जिसके पास दोनों विजन हो, जो ब्राह्मण को भी देखे, ब्राह्मण के अंदर होने वाले चैतन्य को देखे, जो शूद्र को भी देखे, उसके अंदर होने वाले चैतन्य को भी देख सके, गाय को भी देखे, गाय के अंदर होने वाले कॉन्शियसनेस को भी देखे। शरीर
गाय का है, लेकिन इस गाय के शरीर में अंदर बैठ के कौन देख रहा है? ब्राह्मण का शरीर है, हाथी का शरीर है, लेकिन इनके अंदर बैठ करके देखने वाला जो है वह सर्वत्र सभी जगह सम है। तो जिसकी दृष्टि यहां तक जाती है, जीवन मुक्तस्य लक्षणम, एक जीवन मुक्त व्यक्ति है। अगला देखिए, इष्ट अनिष्टार्थ संप्राप्तौ समदर्शितयात्मनि उभयत्र अविकारित्वम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। अर्थ देखिए पहले, इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई विकार न होना जीवन मुक्त का लक्षण है। आज फिर समझिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई विकार न होना जीवन मुक्त का लक्षण है। और एक परिभाषा शंकराचार्य जी देते हैं, जीवन मुक्त किसको बोलते हैं? शरीर है, आत्मज्ञान हो गया, उसके बाद में प्रारब्ध, उसका जो भाग्य है, उसको हर तरह की स्थितियां प्राप्त कराएगा। जैसा प्रारब्ध होगा, अच्छा भी होगा, खराब भी होगा, अच्छे लोग मिलेंगे, खराब लोग मिलेंगे, अच्छी स्थितियां होंगी, खराब स्थितियां होंगी, शरीर में रोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो प्रारब्ध है। तो इष्ट और अनिष्ट दो ही तरह से आप पदार्थों को, स्थितियों को बांट लीजिए। केवल दो डिवीजन है। इष्ट, इष्ट का अर्थ जो आपको अच्छा लगता है, अनिष्ट का अर्थ है जो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन है। गीता में भगवान कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख और दुख दोनों में समान दृष्टि रखें। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सुख और दुख दोनों में समान कैसे हो सकता है, कि जब तक आपके चित्त के अंदर में सुख के आकार की वृत्ति नहीं बनेगी, आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। सुख की अनुभूति होने के लिए आपके मन के अंदर में सुख के आकार की वृत्ति बननी चाहिए, एक थॉट आना चाहिए सुख का, मैं सुखी हूं, तो ही वो सुख माना जाएगा। और दुख की वृत्ति बनेगी तो ही आप दुखी। तो जब तक मन के अंदर में सामने में कौन सा पदार्थ है उसका महत्व नहीं है, लेकिन उस पदार्थ ने आपके चित्त के अंदर में कौन सी वृत्ति पैदा की है, कौन सा विचार, कौन सा थॉट दिया है, यह महत्वपूर्ण है। तो जब तक मन के अंदर में सुख आकार की वृत्ति नहीं बनेगी, मैं सुखी हूं जैसी, तब तक सुख नहीं हो सकता। और उसी तरह जब तक दुख के आकार की वृत्ति नहीं बनेगी, मैं दुखी हूं, तब तक दुख नहीं होगा। तो सुख और दुख होने का मतलब है कि आपके चित्त के अंदर में सुख और दुख दोनों की वृत्तियां बननी चाहिए। जब दोनों वृत्ति बनेगी, मैं सुखी हूं दुखी हूं, तो आप एक जैसे कैसे रह सकते दोनों में? भगवान तो गीता में कह देते हैं, भगवान को तो कहना आसान है, भगवान तो भगवान है, उसको क्या लगता है कहने में। सुख दुखे समे कृत्वा, लेकिन सुख तब माना जाएगा आपको लगे मैं सुखी हूं। दुख कब होगा? जब आपको लगे मैं दुखी हूं। जब तक आपको ये वृत्ति नहीं बनती आप सुखी हैं, आप दुखी हैं, तब तक आपके जीवन में न सुख है न दुख है। अब जब ये दोनों वृत्ति बनी, तो आप इन दोनों को समान कैसे कर सकते हैं? अब इसी बात को आप शंकराचार्य दूसरे तरह से कह रहे हैं, इष्ट अनिष्ट संप्राप्तो,
इष्ट का अर्थ जो आप चाह रहे थे, अनिष्ट का अर्थ जो आप नहीं चाहते। इष्ट का अर्थ होता प्रिय। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई पदार्थ हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कुछ भी जो आपको प्रिय अच्छी लगती है। अनिष्ट का अर्थ होता है जो आपको अच्छी नहीं लगती लेकिन आपके साथ है, अच्छी नहीं लग रही है आपको लेकिन आपके साथ है वो। ये दोनों की प्राप्ति उसको भी होगी। आत्मा दर्शन जिसने किया, रियलाइज्ड पर्सन है, उसको भी ये दोनों प्रकार की प्राप्ति होगी। इष्ट की प्राप्ति भी होगी, अनिष्ट की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि प्रारब्ध तो मिक्स होता है। प्रारब्ध तो हमेशा ही मिक्स रहता है, अच्छा होगा, थोड़ा खराब होगा, इन दोनों की प्राप्ति होगी। इष्ट और अनिष्ट, प्रिय और अप्रिय, ये दोनों मन के साथ जुड़े हुए हैं। मन अभी एक्टिव है, इसलिए दोनों प्रकार की वृत्तियां चित्त में उठेंगी। ध्यान रहे, ये रियलाइज्ड पर्सन है, यदि बढ़िया सा रसगुल्ला खाएगा उसको भी अच्छा लगेगा, अच्छी स्वीट खाएगा उसको भी अच्छा लगेगा। अब तीखी मिर्ची खिलाओगे तो फिर बेचारा कैसे अच्छा लगेगा उसको? उसको भी बढ़िया खाएगा, अच्छा लगेगा। वृत्ति बनेगी, वृत्ति बनेगी सुखाकार की, वृत्ति बनेगी दुख के आकार की। इष्ट, इष्ट की प्राप्ति होगी, अच्छे लोग भी मिलेंगे, खराब लोग भी मिलेंगे, जैसे जैसे प्रारब्ध है। तो इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति, हम क्या कोशिश करते हैं? हम चाहते हैं हमें हमेशा इष्ट ही मिलता रहे। हे भगवान, हमारे जीवन में सुख समृद्धि देना, बाकी जो है वो अड़ोस पड़ोस में बांट देना। सुख समृद्धि, अच्छे लोग, अच्छी स्थितियां, सब कुछ अच्छा अच्छा हमारे जीवन में हो, सब बढ़िया हो, ये हम एक चीज चाहते हैं। करते दोनों चीजें, हम करते अच्छा भी करते हैं लेकिन खराब भी करते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर से चीजें बोलते हैं तो हम बोलते हैं अच्छा देना, बढ़िया वाला हमको देना, और कुछ थोड़ा खराब है तो देख लो आसपास में जो मिल जाए उसको दे दो। तो हमारा जो आग्रह होता है, हमारी जो इच्छा होती है इष्ट की प्राप्ति, इष्ट मिले। हम चाहते हैं जो हमारा अनिष्ट है, जो हमें नहीं प्रिय है, वो हमें कभी नहीं मिले। इष्टा अनिष्टार्थ संप्राप्त हो, लेकिन आप चाहो या मत चाहो दोनों चीजें मिलेंगी। आपके चाहने का काम खत्म हो गया, क्योंकि आप कर चुके हो। ये करने के पहले सोचना चाहिए था आपको क्या चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। करने के बाद अब मुझे ये चाहिए, ईश्वर हमको ये दे देना। अब जो मिल रहा है, तो हमारी कोशिश होती है, हम चाहते हैं सब अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ हो, अच्छे लोग मिले, सब कुछ बढ़िया हो, अनिष्ट मिले नहीं, लेकिन मिलेगा संप्राप्त हो। यह उस ब्रह्मज्ञानी के जीवन में उसको भी मिलेगा। ब्रह्मज्ञान अनिष्ट को नहीं रोकता है, उसको भी अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी परिस्थितियां मिलेंगी, अच्छा उसके सब शरीर के साथ होगा, और खराब भी होगा, खराब भी होगा। तो हम क्या सोचते हैं, हमारे जीवन में सब अच्छा अच्छा होता रहे, खराब ना हो, बस यहीं पर फर्क है। समदर्शितया आत्मनि, जीवन मुक्त दोनों के लिए ठीक है। इष्ट अनिष्ट जो कुछ भी आ रहा है
इष्ट आ रहा है वेलकम, अनिष्ट आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। उन दोनों के अंदर में इष्ट अनिष्ट संप्राप्त समदर्शित आत्मनि, दोनों परिस्थितियां हैं और दोनों परिस्थितियों में न इष्ट के प्रति उसका आग्रह है न अनिष्ट के लिए कोई घृणा है। उभयत्र अविकारित्व, अर्थ देखिए, उभयत्र मतलब दोनों जगह। इष्ट की प्राप्ति होगी तब एक अलग तरह का हमारे अंदर भाव आता है, ये चीजें बार बार होती रहे। कोई अच्छा होता है हमारे जीवन में, हम चाहते ये बार बार होता रहे, होता रहना चाहिए, अच्छा है अच्छा है। एक तरह का ये विचार चित्त में चलता रहेगा, हमारे जीवन में अच्छा होता रहे। और अनिष्ट जो चीजें हैं उनसे क्या पैदा होता है, एक कभी ना हो। तो हमारे मन के अंदर में दो तरह के विकार पैदा होते हैं, इनको विकार बोलो या इच्छा बोलो, इंप्रेशन बोलो, एक ही बात है। तो दोनों चीजें पैदा होती हैं। अच्छा होता है हमारे अंदर, इच्छा होती है ये बार बार होता रहे, बार बार होता रहे, ऐसा होना चाहिए, कभी दुख नहीं आए, सुख ही हमेशा रहे, हम हमेशा यही सोचते रहेंगे। एक तरह की विचार। दूसरा विचार क्या होगा, अविकारित, अनिष्ट नहीं आए। यहीं पर फर्क पड़ जाता है। वो जीवन मुक्त वो न तो इष्ट में कोई आग्रह करता है, इष्ट आता रहे, अच्छी चीजें मिलती रहे, न अनिष्ट का कोई नहीं आने का कोई संकल्प। आ रहा है तो ठीक है। अविकारित्व, ये दोनों ही आकर के उसके मन में कोई विकार पैदा नहीं करते। महत्वपूर्ण बात है, विकार का अर्थ चाह, इच्छा, डिजायर। ये होता रहे, एक इच्छा है, ये ना हो ये दूसरी इच्छा है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, अविकारित्व। कोई भी इनमें से आकर के उसके अंदर में किसी प्रकार का कोई विकार, कोई इच्छा पैदा नहीं करता है। जीवन मुक्त से लक्षणम, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। थोड़ा कठिन है लेकिन लक्षण है तो है। अगला मंत्र देखिए, ब्रह्मानंद रसस्वाद आसक्त चित्ततया यते अंतर बहिर्विज्ञानम जीवन मुक्तस्य लक्षण। अर्थ देखो, ब्रह्मानंद रस आस्वाद में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तुओं का कोई ज्ञान न होना जीवन मुक्त यति का लक्षण। शंकराचार्य जी एक और लक्षण बता रहे हैं, एक और परिभाषा दे रहे हैं जीवन मुक्त की। अभी तक आपने पीछे वाले सुना, दो तरह के पदार्थ हमारे जीवन में आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप चाहते हो और कुछ ऐसे होते हैं जो आप चाहते नहीं लेकिन होते हैं। ये कब तक सोच चलती है, जब तक आप पदार्थों के साथ में अटैचमेंट है, जब तक हमारा हम पदार्थों पर सोचते हैं तो ही वो पदार्थ या व्यक्ति या वस्तु अपने आप को प्रिय और अप्रिय बना के हमारे आगे प्रस्तुत कर देती है। कब, जब आप उस पर ध्यान लेके जाते हो। अब ये जो व्यक्ति है, ये दोनों से थोड़ा ऊपर उठ करके ब्रह्मानंद रसास्वाद आसक्त चित्ततया, ये जो यति है,
इसका जो चित्त है, इसका जो मन है, ये कहां चला गया? ब्रह्मानंद रस में। रस, रस का अर्थ होता है किसी चीज का इसेंस, सार। रस का अर्थ होता है जिसके लिए सब कुछ किया गया, जो सबका परिणाम है। आपको अच्छा लगेगा वो, इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद कहता है रसो वैसा, रस रूप है। समझाने के लिए कि आपको रस सुन करके थोड़ा अच्छा लगता है, आपको लगता है रस का मतलब बड़ा अच्छा है, मीठा है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, कुछ खाना हो तो आपको दांत लगाए, उसमें कुछ नहीं। पीना है तो क्या करना है? रस के लिए, रस का तो पीना के लिए कुछ चीज, ना आपके दांत की जरूरत है, ना आपको परिश्रम करना है, सीधे। रस का अर्थ हुआ वो करेले वाला जूस नहीं बता रहे, वो कड़वा बड़वा नहीं, ऐसा रस जो स्वाद भी है, हेल्दी भी है, आराम भी है खाने पीने में। तो रसो वैसा उपनिषद बोलते हैं, रस है वह रस। इस रस को जिसने प्राप्त किया, लब्ध्वा आनंदी भवति। उपनिषद कहता है कि जिस व्यक्ति ने इस रस को पिया, ऐसा नहीं इस रस को पिया तो उसको डायबिटीज हो गई, ये रस पिया तो क्या हो गया? आनंदी भवति, उसको आनंद होता है। ब्रह्मानंद, तो ब्रह्म का जो आनंद है वह रस है। इस रस को जिसने चख लिया, आनंदी भवति। तो जब तक मिला नहीं है रस, तब तक और पदार्थों के रसों को देखता रहा, बेचारा टेस्ट करता रहा। किसी को पिया तो कोई बीमारी हो गई, कोई रस पिया तो कुछ हो गया, किसी को पिया तो क्या हो गया, तो मन हमेशा ही भटकता रहा। लेकिन जब कोई इस ब्रह्मानंद रूपी रस का आस्वादन कर लेता है, तो उसके लिए अब और कोई रस नहीं रह जाता है। ब्रह्मानंद रसस्वाद। अब पदार्थों से जो रस मिलता है, रस का अर्थ पदार्थों से आपको कैसे मिलेगा? पदार्थों से आपको रस मिलने का अर्थ हुआ कि पदार्थों का रिएक्शन आपके ऊपर क्या हो रहा है। कोई वस्तु को देख करके आपको कैसा, वो उसका रस। जब आप किसी पदार्थ के साथ, स्थिति के साथ में इकट्ठे हुए, आपके चित्त के ऊपर उसकी जो प्रतिक्रिया है वो उसका रस है। ये रस तब तक बड़े अच्छे लगते हैं जब तक कोई उस ब्रह्म के आनंद को नहीं चख पाता है। इन रसों में तब तक रस बहुत रहता है जब तक कोई ब्रह्म के आनंद का रस नहीं चख पाता है। ब्रह्मानंद रसस्वाद आसक्त चित्ततया। तो जब उस ब्रह्म के आनंद का रस किसी ने चख लिया, किसी ने उसको टेस्ट कर लिया, उसके बाद में अंतर बहिर अविज्ञानम, उस व्यक्ति को दो तरह से आप यहां समझते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो बाहर पदार्थ हैं और आप उनका आनंद लेते हो।
बाहर में पदार्थ है, कोई वस्तु है, आपको आनंद देती है, लेकिन आप ये देखो आनंद कितना मिलता है। बड़ा स्वभाव अजीब है संसार के पदार्थों का। आप कभी ठीक से देखो तो मालूम पड़ेगा कि जिसको आप बहुत चाहते हो वो तब तक आनंद देता है जब तक आपसे नहीं मिलता। जैसे जैसे आपको प्राप्त होता है वैसे वैसे उसका आनंद कम होने लगता है। समझो किसी को बहुत भूख लगी है, भूख लगी है, उस समय संसार में सबसे ज्यादा प्रिय यदि कोई पदार्थ उसको है तो भोजन सबसे ज्यादा प्रिय है। उस भोजन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बस इतना कि भूख कितनी है। उसका सारा का सारा व्यक्तित्व एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, भोजन भोजन भोजन। अब उसको भोजन मिला, उसने खाना शुरू किया। जैसे जैसे उसने खाना शुरू किया उस भोजन के अंदर जो स्वाद था अब कम होने लग गया। जैसे जैसे पेट भरने लग गया, भोजन वही है, लेकिन जैसे जैसे आपने खाना शुरू किया वही भोजन अब आपको बोले नहीं अब नहीं चाहिए, अब पेट भर गया। भोजन वही है, लेकिन जब पहला आपने जो बाइट लिया था, पहला जो ग्रास लिया था, उसने आपको जो आनंद दिया, उसी भोजन का जब आखिरी आप ग्रास लेते हो, आखिरी बाइट लेते हो, अब नहीं खा सकता हूं, उन दोनों के स्वाद में आप फर्क करके देखो। पहला जो आपने लिया था इस भोजन में कितना प्रेम था, कितनी आसक्ति थी, कितना उत्सुकता थी आपके अंदर, और जब आप अब नहीं खा सकता हूं आखिरी जब मुंह में डालते हो उसमें कितना, अब दोनों के बीच फर्क कभी करके देखना, कितना आपको स्वाद पहले में आया और कितना आखिरी में आया। इस संसार के हर पदार्थ का यही स्वभाव है। जैसे जैसे नजदीक होगा, जैसे जैसे नजदीक होगा, जैसे जैसे समय जाएगा, उसका जो स्वाद है, उसकी जो आसक्ति है, उसका जो सुख है वो कम होने लगता है। ये संसार का स्वभाव है। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे उसमें, वैसे वैसे उसका जो सुख है वो कम होने लग जाएगा। जैसा पहले था वैसा नहीं होता। हर जगह यही कहानी है। तो बाहर के पदार्थ, बाहर की परिस्थितियां, बाहर के कोई व्यक्ति आपको जब बड़ा सुख देते हैं, धीरे 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 वही व्यक्ति देखो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पहले लव मैरिज होता है, फिर डाइवोर्स हो जाता। यही दोनों लोग यही है। ये संसार का स्वभाव है कि जैसे जैसे आप समय व्यतीत करेंगे तो आपको जो पहले सुख हो रहा था उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और ब्रह्मानंद इसके थोड़ा विपरीत है। शुरू में आपको थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप और समय लगाएंगे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और आपको मालूम पड़ने लगेगा ये दोनों अपोजिट है, अंतर बहिर। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर है आपको सुखी करती हैं, और कुछ आपके अंदर है। अंदर का अर्थ हुआ कि जब आप कभी बैठते हैं मेडिटेशन में, या कोई थॉट ऐसे आ गया, कोई विचार आ गया और आप अंदर में प्रसन्न हो रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बस आप बैठे मेडिटेशन किया, आपको कोई विचार आ गया। पतंजलि लिखा ना, 4 चीजों को लिखा, आपको रिपीट नहीं करूंगा मैं। वितर्क है, विचार है,
वो अंदर के सुख है, वो अंदर के आनंद है। तो बाहर के सुख और अंदर के आनंद आप अंदर मन के द्वारा भगवान की पूजा करके सुख प्राप्त कर सकते हो, मंत्र पाठ करके सुख प्राप्त कर सकते हो, मेडिटेशन में आप कुछ मालूम पड़ने लगे तो सुख प्राप्त कर सकते हो। ये सारे के सारे सुख तब तक सार्थक होते हैं जब तक कोई ये ब्रह्मानंद के रस का आस्वादन उसको मिल जाए। एक बार उसको ब्रह्मानंद के आनंद का आस्वादन मिल जाए, फिर बाहर के आनंद, भीतर के आनंद, ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। अंतर बहिर विज्ञानम जीवन मुक्तस्य लक्षणम, यह जीवन मुक्त का लक्षण है, उसको जीवन मुक्त बोलते हैं। अगला मंत्र देखिए। देह इंद्रियादौ कर्तव्ये मम अहम भाव वर्जिता औदासीन्येन यस्तिष्ठेत् सा जीवन मुक्ता लक्षणम। अर्थ देखिए, देह तथा इंद्रिय आदि में कर्तव्य में जो ममता अहंकार से रहित होकर उदासीनता पूर्वक रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षण से युक्त है। और एक परिभाषा और एक लक्षण शंकराचार्य दे रहे हैं। देह इंद्रियादौ कर्तव्ये मम अहम भाव वर्जिता। जीवन मुक्त का लक्षण, इसलिए आपके बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यह मुक्त है लेकिन जीवन में, शरीर में ये लक्षण उसके नहीं बताए जा रहे हैं। जो मोक्ष प्राप्त कर गया, शरीर छूट गया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये लक्षण उसके बताए जा रहे हैं जो ऊपर से बिल्कुल हमारे जैसा है, कोई फर्क नहीं है, शरीर में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल हमारे जैसा है, सब कुछ वैसा ही है। तो जो शरीर छूटने के बाद मुक्ति मिलती उसकी बात नहीं है, ये लक्षण उसके किए जा रहे हैं जो शरीर मुक्त तो हो गया है लेकिन अभी भी शरीर में है। मुक्त होने के बाद भी शरीर है, उसकी अनुभूति क्या है, उसके अनुभव क्या है। एक और लक्षण देखिए, मुक्त हो चुका है ये, लेकिन इसके पास देह है, इंद्रियां हैं और उनके कर्तव्य भी है। ठीक से समझना, शरीर उसके साथ है, शरीर के साथ इंद्रियां भी है, स्वाभाविक है। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी जगह हो, गृहस्थ आश्रम में है और गृहस्थ आश्रम में रह करके उसको रियलाइजेशन हो जाता है, तो क्या होगा? आपको ऐसा सवाल आए कि कहीं धोखे से ही रियलाइजेशन हो गया तो कहीं कठिनाई न हो जाए, तो कहते चिंता मत करो, करो तो सही, रियलाइजेशन करो तो सही। देह इंद्रिय, शरीर वैसे ही है, इंद्रिया वैसी है और काम भी वैसे ही, कर्तव्य उसी प्रकार से काम, और भी अच्छी तरह से शरीर के जो धर्म है अपना काम करेंगे। ब्रह्मज्ञानी होने के बाद में भी आप आंख से ही देख पाओगे, ऐसा नहीं कि देखने का कोई और रास्ता डेवलप हो जाएगा। आंख कुछ और काम करने लग जाएगी, कान कुछ और करने लग जाएंगे,
तो देह भी है, शरीर है, शरीर वैसे ही रहेगा। आप खाएंगे तो आप पाचन करेंगे, देखेंगे आंख से ही, कान से ही सुनेंगे। आपके कान की सुनने की क्षमता होगी, आंख की देखने की क्षमता होगी, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होगा। कि ब्रह्म ज्ञान के पहले तो मुझे थोड़ा ज्यादा दिखता था, अब कम दिखने लग गया। कि आंखें पहले तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही विवेक चूड़ामणि पूरी हुई, मोटा चश्मा लगाना पड़ गया। वो चश्मा आपको पढ़ने के कारण लगा, ब्रह्म ज्ञान के कारण नहीं लगा होगा। या ज्यादा बढ़ गई आंख, विवेक चूड़ामणि पूरी पड़ी, आंख की गति बड़ी अच्छी हो गई, अब चश्मा के बिना पढ़, वो आंख विवेक चूड़ामणि को उसमें कोई काम नहीं है। आपने आंख के साथ कुछ और तरीका किया होगा, कोई दवाई मेडिसिन कुछ भी किया हो। तो आंखों पर, आपकी इंद्रियों पर, आपके शरीर पर और आपके कर्तव्य पर, आप पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, जो भी है, आप वैसे ही कर्तव्य निभाएंगे। ऐसा नहीं कि तुम क्या समझते हो, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं तो आत्मा हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, ये काम मैं क्यों करूं। शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, और जो कर्तव्य है, जनक राजा है, राजा की तरह कर्तव्य करता है। अवधूत है कोई दत्तात्रेय, जंगल में रहता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं। तो जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपकी ड्यूटी है, आपको करना चाहिए, वैसे ही करते रहेंगे, वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो देह इंद्रियादव कर्तव्य, देह इंद्रियों से आपके जो भी कर्तव्य हैं, आप बढ़िया से करते रहेंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे, शायद और अच्छा करेंगे। दृष्टि बदल गई है, दूसरों की नहीं है, आपकी तो बदल गई। आपको तो मालूम पड़ गया ये कर्तव्य आप करते रहेंगे। फर्क कहां पड़ गया? मम अहम भाव विवर्जिता। दूसरे समझेंगे कि आप उसके पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं? कॉन्शियसनेस। आपकी दृष्टि, इनर आपका जो है वो बदल गया है। तो मम अहम भाव वर्जिता। देखते समस्याएं कहाँ होती है, बहुत बार शिकायत मिलती है कि बूढ़े बाप शिकायत करते हैं, मैंने बेटों का इतना किया, अब मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं देता है, मैंने अपने दोस्त के लिए देखो इतने उस समय काम किया, अब मुझे परेशानी, मेरा दोस्त मेरा साथ नहीं देता है, मैंने सबके लिए अच्छा अच्छा किया, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं करता। आधे लोग इसी बात पर रोते रहते हैं, आधा रोना इसी बात पे, मैंने सबके लिए बड़ा अच्छा किया, सबके काम आया, सबके लिए अच्छा किया, लेकिन मेरे कोई काम नहीं आया, मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। होना चाहिए तो मुझे अप्रिशिएशन मिलना चाहिए था। बस ये चीज निकल जाती है, मम अहम भाव विवर्जिता। देह के अंदर में, इंद्रियों के अंदर में और कर्तव्य के अंदर में मैंने किया, हुआ है, लेकिन बहुत डीप में ये समझ काम करती रहती है, मैंने नहीं किया। उसका एक परिणाम क्या होगा कि कल को आप जो चाह रहे हो नहीं मिले रिटर्न में, तो आप दुखी नहीं होते। आपका कर्तव्य था, आपने कर दिया, दूसरे का कर्तव्य दूसरा करे नहीं करे उसके ऊपर है। तो ये जो कंप्लेन है कि मैंने तो सबके लिए बड़ा अच्छा किया, मैंने पति के लिए अच्छा किया, भाइयों के लिए अच्छा किया, पत्नी के लिए अच्छा किया, दोस्तों के लिए अच्छा किया, सोसाइटी के लिए बढ़िया किया, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छा नहीं कर रहा। क्यों किया आपने फिर?
अरे और तो छोड़ो, लोग कहते भगवान के लिए हमने इतना सारा किया, अब भगवान ने क्या दिया हमको? अरे भगवान के लिए ऐसी ऐसी जो थोड़ी नासमझी की चीजें हैं कि मैंने भगवान के इतना किया, क्यों किया? भगवान तुमको बोलने आया था मेरे लिए करो? ये जो नासमझियां हैं किस लिए हैं? अहम भाव के कारण और मम भाव के कारण, बस वो निकल जाती है। बाकी इसी तरह से और सिंसियरली और गंभीरता से शरीर काम करेगा, इंद्रियां काम करेंगी, क्योंकि मन थोड़ा शांत हो गया, कर्तव्य वैसे ही हो जाएंगे और अच्छी तरह कर्तव्य होंगे, लेकिन उसके अंदर से वो जो भाव था मैं और मेरा, तो मैं और मेरा का जो भाव वो निकल गया। इसने बहुत बड़ा फर्क पैदा कर दिया। मेरा कर्तव्य था, आपका जो था, आप कर्तव्य करते हुए भी अकर्ता है, शरीर में रह करके शरीर से ऊपर है, आंख से देख करके भी अदृष्टा है, कानों से सुन करके नहीं सुना आपने, तो कर्म वैसे ही होंगे लेकिन उनकी क्वालिटी बदल जाएगी, क्रियाएं वैसी होंगी, कर्तव्य वैसे ही किए जाएंगे, लेकिन करने की दूसरों को नहीं दिखेगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि मेरे कर्म का जो क्वालिटी है मेरे कर्म की वो बदल गई, मेरी क्वालिटी करने का तरीका वही है लेकिन परिणाम वो नहीं है, परिणाम बहुत अलग हो गए। मम अहम भाव वर्जिता, शरीर में, इंद्रियों में, कर्तव्य में सब कुछ होता हुआ भी मम भाव और अहम भाव ये दोनों चीजें निकल गई। तीसरी बात, औदासीनेन यस्तिष्ठेत। औदासीन, औदासीन का अर्थ होता उदासीन, संस्कृत का शब्द है। उदासीन का अर्थ होता थोड़ा ऊपर उठ के बैठ जाना, उत आसीन। आसीन का अर्थ होता आप किसी जगह बैठे और वहां पर जो कुछ होता है उसका इफेक्ट आपके साथ होता है, लेकिन आप थोड़ा ऊपर उठ के चले गए, आपने अपने को थोड़ा ऊपर उठा लिया, तो नीचे वाला जो इफेक्ट था उससे आप बच गए। औदासीन का अर्थ होता है आपने किसी को इग्नोर कर दिया। उत आसीन, ऊपर उठ के चले गए, किससे? शरीर से। अभी शरीर के लेवल में थे, अभी इंद्रियों के लेवल में थे, बस हमारी ऊंचाई कितनी थी जितना हमारा शरीर, हमारी हाइट कितनी थी जितनी हमारी इंद्रिया। औदासीन का अर्थ हुआ अब इससे ऊपर उठ गया, अब लेवल अलग हो गया। शरीर में जो चीजें हो रही हैं मालूम है शरीर में हो रही है, मुझ में नहीं हो रही। औदासीन का अर्थ है शरीर में एक्टिविटी हो रही है, मुझ में नहीं हो रही है। एक्शन इंद्रियों में हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा है। ऊपर उठने का अर्थ हुआ कि जो भी चीजें यहां पर हो रही हैं शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, वो रुकेगी नहीं, लेकिन मैं उनसे अलग। अच्छी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खराब चीजें हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मुझे में हो ही नहीं रही है, मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो ही नहीं। तो औदासीन का अर्थ हुआ इग्नोर। मैंने अच्छा हुआ वो भी
अब इसको देखो, जो भक्त लोग हैं वो इसको इस तरह से जोड़ते हैं कि शरीर से कुछ भी हुआ, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै। तो मैंने कुछ किया नहीं, सब नारायण ने कराया, सब नारायण को समर्पित है, मैं कहीं भी नहीं। इस तरह से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। यद यद कर्म करो, यद यद कर तो व्हाट एवर, जो भी हो, ऐसा नहीं अच्छा ही अच्छा, अच्छे भी होंगे, खराब भी होंगे, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन सब यद यद जो कुछ भी हुआ सब नारायण। यहां पर औदासीन कोई अर्थ है, बस इसने क्या किया, अच्छे कर्म हुए हैं, खराब हुए हैं, जो कुछ हुआ है मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए अच्छा अच्छा नहीं, खराब खराब नहीं है, मैं इससे अलग हूं। औदासीन यस्तिष्ठित, इस प्रकार से जो अपने को स्थापित करता है, इस प्रकार से जो अपने आप को समझता है, रखता है, जीवन मुक्ता स उच्यते, उसको जीवन मुक्त समझना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।